नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एक ही स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बायो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 5 क्लासिफिकेशन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और आज हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट है, उसके आगे पढ़ते हैं साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिज्म के जो साइंटिफिक नेम रखा गया वो किसने रखा, जिसका नाम था कैलोरियस लिनियस, जिन्होंने 1753 में इसको मतलब इसका नाम को क्या किया, प्रतिपादित किया, जिसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मतलब ये जो क्लासिफिकेटर है, मतलब कि जितने भी इनमें जो बायोलॉजिकल के जो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये क्लासिफिकेटर है, इसलिए इनको हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इन्होंने क्लासिफिकेशन को प्रतिपादित किया था। अब नेक्स्ट आते हैं, जिसमें हम लोग बताते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म नेम्स डिपेंडिंग ऑन द टू वर्ड लैटिन लैंग्वेज, मतलब कि लैटिन भाषा के वो 2 शब्दों पे ही डिपेंड करते हैं और उसके ही आधार पे सारे ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उनका हम लोग नाम रखते हैं। जैसे कि उसमें 2 जो लैंग्वेजेस में जो 2 वर्ड्स हैं, एक होते हैं जनरल नेम जो उसका वंश होता है, जैसे कि हम लोग के जो वंश है, अलग अलग धर्म के अलग अलग वंश को हम लोग अपनाते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड है वो हमारा स्पेसीज है, जो कि हम लोग की जाति होती है, ठीक है। तो जाति सबकी अलग अलग है, डिफरेंसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग उसमें, जैसे कि इन्होंने बताया जो हमारे कैलोरियस लिनियस थे, इन्हों के द्वारा देखा है, जैसे कि हम लोग मैन का हम लोग का वैज्ञानिक नेम क्या होता है, होमो सैपियंस लिन। क्या है, होमो सैपियंस लिन। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे, इसमें होमो जो है वो हमारा जनरल नेम है, क्या है, जनरल नेम। और जो सैपियंस है उसका हम लोग का स्पेसीज नेम है, मतलब उसकी जाति है। जो लीन है वो हमारा क्या है, उसका जो लिनियस थे, जो हमारे क्लासिफिकेटर हैं, उनके इस जाति को जो लिया गया है लिनियस, उनको शॉर्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लीन बोला जाता है। ऐसे तो हम लोग को एग्जाम में होमो सैपियंस से ही हम लोग पहचान लेते हैं, उसके आगे से हमको मतलब नहीं होता है, लेकिन इससे हमको ये पता चलता है कि इसकी लिनियस नहीं किया था। मैन मतलब मैन के साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस को प्रतिपादित किया, नाम रखा। जैसे कि और भी हमारे जो साइंटिफिक नेम है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, मैन का क्या होता है, होमो सैपियंस होता है। फ्रॉग का है रैना टिग्रीना। ऐसे ये जो टिग्रीना जो नाम के बाद जो सेकेंड हम लोग का जो है, ये हमारा स्पेसीज है जो उसकी जाति को बताता है, ठीक है। ये टिग्रीना कैटेगरी के सब आते हैं। नेक्स्ट है कैट का होता है फेलिस डोमेस्टिका। क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका। डॉग का क्या होता है, कैनिस फैमिलियरिस। क्या है, कैनिस फैमिलियरिस। काऊ का क्या होता है दोस्तों, बॉस इंडिकस होता है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई जो कि है म्यूस्का डोमेस्टिका। यहाँ पर देख सकते हैं, कैट हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, इन दोनों की जो स्पेसीज नेम है बोथ आर द सेम। नेक्स्ट आते हैं मैंगो का जो होता है वो है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। राइस से क्या होता है दोस्तों, वो होता है ओरिजा सैटिवा। नेक्स्ट है मस्टर्ड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरसों। ये हम लोग डेली यूज में लाते हैं। तो इसका है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इसमें जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि मैन का है, फ्रॉग का है, हाउस फ्लाई का है, मैंगो का पूछता है, मस्टर्ड, राइस, ऑल इज द एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है हम लोग आगे जिसके चलते हैं, तो हम पढ़ेंगे आप साइंस ऑफ सेल, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो हमारे टोटल सेल पे ही रहेगा। सेल के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, सेल के हर पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी उसके जो टाइप्स हैं, उसके हर पार्ट्स और टाइप्स सबके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ उसका हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइंस ऑफ सेल। साइंस ऑफ सेल में सबसे पहले आता है जीव द्रव्य, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म।
इसको जो डिस्कवर थे उन्होंने पुरकेंजा थे। पुरकेंजा जिन्होंने 1839 में पुरकेंजा वर्ड्स का क्या किया, नाम को सबसे पहले, नाम पद्धति को सबसे पहले रखा। ये जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म होते क्या है, एक तरह के डार्क कलरलेस लिक्विड होते हैं। ये हमारे ट्रांसलूसेंट होते हैं, जेली लाइक होते हैं, चिपचिपा होते हैं, और ये वेटलेस मैटर है, थोड़ा सा उसके पास क्या होता है, वेटेड होते हैं। ठीक है, तो वेटेड मैटर है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म होते हैं। और ये जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक, इसको हिंदी में हम लोग कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो साइटोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जो सेल मेम्ब्रेन जो हमारा न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितने भी ये सेल के पार्ट्स हैं या हमारे न्यूक्लियस के जितने भी ये पार्ट्स दिख रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही, मतलब इसके साथ ही सारे जितने भी हमारे सेल्स के पार्ट्स होते हैं, हमारे गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सेट्रा, जितने भी साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ये सारे हमारे इसी में क्या होते हैं, नीट होते हैं, स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, ये न्यूक्लियस के ही अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही, मतलब न्यूक्लियस तो देखा जाता है कि एटम के अकॉर्डिंग हम लोग अलग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस जो है सेल का सबसे यूनिक पार्ट होता है, ये अनडिविजिबल होता है। नेक्स्ट आते हैं 99% प्रोटोप्लाज्म मेड बाय द 4 एलिमेंट। मतलब जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं ये हमारे 99% जो पार्ट है उसके 4 एलिमेंट से ही मिलकर बने हुए हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो है 76% होता है, कार्बन जो है 10.5% होता है, हाइड्रोजन जो है वो हमारा 10% होता है और नाइट्रोजन 2.5% है। देखिए दोस्तों, हम लोग को बॉडी के अंदर जितनी भी जरूरत होती है अलग अलग एलिमेंट्स टोटल मिलाकर हमको 24 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी को नेसेसरी होते हैं। ठीक है, अभी हम उसके बारे में कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे नॉलेज के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये तो हम लोग समझ गए कि 4 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं, 4 तत्व ऐसे हैं जो कि हमारे जो प्रोटोप्लाज्म को जो बनाया है 99% इन्हीं एलिमेंट 4 एलिमेंट से मिलकर वो बना रहता है, जिसमें हर चीज प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं 80% जो पार्ट होते हैं प्रोटोप्लाज्म के वो क्या होते हैं, वाटर ही होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अभी दोनों का परसेंटेज जो है, इन्हीं दोनों के परसेंटेज हमारे 86% यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हाइड्रोजन के पार्ट्स किससे इन्वॉल्व हो जाते हैं, कार्बन से। ठीक है, तो इसी इनकी जो रेशियो हो जाती है, क्योंकि हमारे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी मिलकर बने होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हमारे कंपाउंड्स हैं, इन दोनों का रेशियो जो होता है प्रोटोप्लाज्म में, इन दोनों की रेशियो जो देखा जाता है बनाने की, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो करते हैं। और इनऑर्गेनिक जो हमारे हैं वो आप देख सकते हैं जिसमें कार्बन के कंपाउंड मौजूद नहीं होते हैं, वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी जो रेशियो है 81 और 19 की है, मतलब कि जो हमारे इनऑर्गेनिक की परसेंटेज है वो क्या है, 81 है, और 19 जो है ये हमारे ऑर्गेनिक के हैं। देखिए दोस्तों, आजकल के नए हम लोग जैसे जैसे टाइमिंग चलता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, उसमें हम लोगों का खाने की प्रक्रियाएं, खाने का तरीका, हर चीज जो हमारी प्राचीन काल में जो हम लोग पहले लोग देखते थे कि बीमारी उतना नहीं था, आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं, मतलब कि अनगिनते बीमारियां हैं और उसकी मेडिसिन बहुत सारी बन रही हैं। देखिए, एक ही रोग के हजारों केमिकल्स के कंपाउंड्स हमारे तैयार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं कि कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट्स पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं वो आजकल के जमाने में सब चीज जो भी खा रहे हैं लोग वो सारा केमिकल्स खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोग क्या करें, हर कोई तो खेती कर नहीं सकता है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हम लोग की हर चीज, हर कंडीशन धीरे धीरे डिस्टर्ब होती जा रही है। क्योंकि आजकल कहा जाता है ना दोस्तों कि मनी इज अल्टीमेट, ये कह सकते हैं कि जो खुशियां होती हैं वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है, लेकिन जो भी खुशियां होती हैं उनके पीछे पैसों का ही हाथ होता है। ठीक है, ट्रूथ है।
तो हम लोग का जो भी हम लोग खाते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम लोग, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो आप जितने भी हैं, हम लोग का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हम लोग का जो शरीर है वो पूरे कार्बन से, अगर ऐसा देखा जाए तो साइंटिफिक रूप से टोटल कार्बन से बना हुआ है। कार्बन के भी क्या होते हैं, जो भी एटम्स हैं उसके भी मतलब वो भी डिविजिबल है, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट है, तो हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें टोटल डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग गॉड पार्टिकल्स बोलते हैं। तो गॉड पार्टिकल्स से ही हम लोग जैसे देखा है तो हम लोग एक तरह से चार्ज ही है, ठीक है। 5 तत्वों से मिलकर बना है, जैसे कि आप लोग जानते हो। हम थोड़ा सा उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। भगवान, जैसे कि जो भगवान है, भा से हम लोग क्या होती है, भूमि, ग से हमारी हो गई गगन, व से हो गई वायु, आ से हो गया आसमान, और न से हो गया नीर। मतलब कि जो हमारी भूमि है, गगन है, वायु है, आसमान और नीर, इन 5 तत्वों से ही मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। और मृत्यु के बाद हम इन 5 में ही क्या हो जाएंगे, सीमित रह जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा टॉपिक से हट गए, ठीक है। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे। तो देखिए, हम बता रहे थे कि जो भी हम लोग आजकल एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वर्क जो भी हो रहा है, खेती का क्रिया जो चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा जो फार्मर्स हैं सबके अंदर ये ललक हो गई कि हमारा जो फसल हो ज्यादा से ज्यादा, जो हमारा क्रॉप्स हो ज्यादा से ज्यादा बने और हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट के चक्कर में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो जो फर्टिलाइजर जितने भी होते हैं, देखिए दोस्तों, पहले के लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिक यूज करते थे। ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स आते हैं वो हमारे सड़े गले जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो सड़ सकते हैं, मिट्टी में डिकम्पोज हो सकते हैं, उसमें मिल सकते हैं। फिर जैसे कि गोबर की खाद है, ठीक है, जिससे हम लोग मेथेन गैस, मार्स गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो उससे क्या है, पहले लोग क्या करते थे, पहले के लोग इसका यूज कर सबसे ज्यादा मतलब कि खेती भी अच्छा करते थे और फ्रेश खाते थे। हर चीज फ्रेश रहता था, मतलब उसमें कोई भी केमिकल्स नहीं रहता था। और पहले के लोग देखते हैं हम भी कि बीमार नहीं रहते थे, बीमार होते ही नहीं थे, बहुत कम। पहले के लोग जो थे उनका एज नियर अबाउट 80 के एबव चलता जाता था, 70 के एबव चलता रहता था। लेकिन अब जो हम लोग के प्रेजेंट है, जैसे मैं हूँ, चाहे आप जो भी हो, न्यू जो भी होंगे, 20 ईयर के अगेंस्ट जो भी होंगे, ज्यादा हमको लगता है कि 60 एंड 65 ईयर, ठीक है, इतने के बीच में रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हमारी खाने की चीजें हैं वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही हैं। जो अनसफिशियंट तरीके से हम लोग उसको इनहेल कर रहे हैं, खा रहे हैं, जो इडेबल नहीं है उसको भी चीजें खा रहे हैं। आजकल तो शौक हो गया है अलग अलग खाने का, ठीक है। तो जैसे कि फर्टिलाइजर्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों यूज किए जाते हैं। तो आजकल के लोग क्या होते हैं, खाने के मतलब कि अपने पैदावार को, मतलब जो फार्मर्स हैं हमारे देश के, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में 50% लोग 50% किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पे ही, खेती पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक। और जो हमारे जैसे कि थाईलैंड है, देख लीजिए, थाईलैंड जो है 65% वहाँ के जो है लोग, जो वहाँ के पीपल है, वो सारे लोग उसी पर डिपेंड होते हैं, खेती पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और वहाँ के लोग बहुत दिनों तक, बहुत ज्यादा दिनों तक वहाँ पे जिंदा रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बुक से स्टडी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक में जो भी यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक जो भी आप फर्टिलाइजर यूज करते हो, इनऑर्गेनिक, वो डायरेक्टली, जैसे कि आपने पोटेशियम सल्फेट खेतों में छिड़काव कर दिया, सल्फर छिड़काव कर दिया, डाई स्टार्ट करते हैं हम लोग, यूरिया डालते हैं, ठीक है। तो जो चीजें, जैसे कि यूरिया है, हम लोग जानते हैं यूरिया में हमारा 60% जो होती है नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन क्या है, अगर आपको जो धरती होती है, मतलब जो हमारी धरती है, उसमें पहले से खुद 47% ऑक्सीजन और भी जितने भी मिनरल्स हैं
वो मौजूद है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि उसमें बेमतलब के लोग खाद यूज करते हैं। एक रूटीन बन गया है कि हम लोग को खाद डालना है, तभी जाकर हम लोग का जो क्रॉप्स होगा अच्छा होगा। ठीक है, मतलब हम लोग ऑर्गेनिक को भूल चुके हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम भी देख रहे हैं, अपने गांव में भी देख रहे हैं, तो इन लोग क्या कर रहे हैं, जो भी फार्मर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनऑर्गेनिक की यूज़ कर रहे हैं। जो सीड्स हैं वो भी हाइब्रिड यूज़ कर रहे हैं, जिससे जो हम लोग खाने का जो सारा का सारा हम लोग खाद ही खा रहे हैं, जो कि हम लोग को बहुत नुकसानदायक है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक अपनाएं, ऑर्गेनिक तरीके से खेती करें। ठीक है, मेरा यही रिक्वेस्ट है, और इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, ये भी नेसेसरी है, हम नहीं कह रहे कि नेसेसरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स है जिनकी जो खेत होती है ना, जो फील्ड है, वो थोड़ी सी उपजाऊ नहीं रहती है, उसमें थोड़ा सा फर्टिलिटी अच्छी नहीं होती है, मॉइस्चर अच्छा नहीं आ पाता है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हेल्प लेते हैं इस चीज़ों का। लेकिन हम कहेंगे कि यही कि सारा ऑर्गेनिक अगर अवेलेबल है तब, अनअवेलेबल में तो हम कहेंगे कि ठीक है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम में यूज़ करें तो ठीक है। ठीक है, तो यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, और मैं यही कहूँगा कि ऑर्गेनिक को ही अपनाएं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम बता चुके हैं कि सेल के हर पार्ट, सेल के बारे में टोटल डिस्कशन करेंगे, हाउ कैसे डिस्कवर हुआ, किन्होंने किया। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। सॉरी, तो धन्यवाद।